हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमें पता है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपनी लाइफ को चेंज करने में ना लगा हो। आजकल लाइफ को चेंज करने की होड़ लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो अपनी लाइफ को बदलना नहीं चाहता है। चाहे कितनी भी अच्छी लाइफ हो, हर बंदे के मन में एक चीज़ होता ही होता है कि मुझे लाइफ चेंज करना है। अच्छी लाइफ होने के बाद भी उसे लगता है कि ये नहीं सही है, इससे भी अच्छी लाइफ मुझे चाहिए, और वो अपनी लाइफ को चेंज करने में लगा हुआ रहता है। होल लाइफ, पूरी लाइफ वो लगा रहता है कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए। पर क्या ऐसे सोचने से हमारी लाइफ चेंज होती है? नहीं। लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी किस्मत को बदलने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। जो लोग इस रूल्स को फॉलो करते हैं वो निश्चित रूप से अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं। लाइफ चेंज करने के लिए अमीर या गरीब होना कोई मायने नहीं रखता। तो आज हम जो बताने वाले हैं 5 पॉइंट्स, इनमें नंबर 1 आता है सबसे पहले सकारात्मक विचार। आप अपने मन में कभी भी निगेटिव थॉट्स मत डालो, कोई निगेटिव वीडियोस मत देखो, कोई भी निगेटिव ऐसी चीज जो आपकी लाइफ में निगेटिव इंपैक्ट डालती हो उसको मत देखो, उससे बिल्कुल दूरी बना के रखो। क्योंकि सकारात्मक विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आपके मन में जैसा विचार बनेगा आपका भविष्य वैसा ही होगा। आप कहीं पढ़े होंगे, आपने बड़ों से सुना होगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा सकारात्मक विचार दिमाग में रखें। आप सकारात्मक लोगों के साथ रहें। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, वो पॉजिटिव चीज सिखाएंगे। पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग में ऐसा इमेज बनाती है कि आप हमेशा खुश रहेंगे। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सुबह सुबह उठो, कोई भी थॉट, आपके विचार आपके दिमाग में आए, अगर नेगेटिव है तो आप दिन भर नेगेटिव रहेंगे, अगर पॉजिटिव है तो आप दिन भर पॉजिटिव रहेंगे। ऐसा आपने कई बार फील किया होगा। आपने सुबह उठते ही कोई बुरा सपना देख लिया उठने से पहले, या आपको किसी ने बताया कि किसी के साथ कुछ बुरा हो गया है, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें सुबह सुबह उठने के बाद हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है, रिलैक्स होता है, और उस समय जब हम सुबह सुबह पहली बार अपने दिमाग में इमेज डालते हैं ऐसा बुरा होना है, ऐसा बुरा हुआ है, तो हमारे साथ ऐसा ही बुरा होता है पूरा दिन। अगर आपको पॉइंट 1 क्लियर हो गया हो तो अब आते हैं हम पॉइंट 2 पर। हमें कोई भी काम करने से पहले एक टारगेट बनाना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा, आप उस काम में अपनी पूरी एनर्जी से आप काम नहीं कर पाएंगे। आप फुल एनर्जी से अगर काम नहीं करेंगे तो आपका काम निश्चित रूप से सही रूप से नहीं हो पाएगा। अगर आपको कोई भी काम करना, छोटा हो या बड़ा हो, आप उसके लिए टारगेट फिक्स कर लो। इस समय में मुझे कर लेना है, इस समय तक मुझे पूरा कर ही लेना हर हाल में, तभी आप कर पाएंगे। अगर आपने एक बार टारगेट फिक्स कर लिया तो आपके साथ कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी बाधाएं आए, आप उससे घबराए नहीं। आप उसको फेस करते रहें। मुश्किलें क्षणिक होती हैं और लाइफ आपका बहुत बड़ा है, इसका हमेशा ख्याल रखो। जितनी भी मुश्किलें आएंगी वो छोटी होंगी, आपके टारगेट से छोटी होंगी। हमेशा ऐसा फील करो कि जो मुश्किल आई है बस छोटी सी है, आई है और निकल जाएगी, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो बड़ा है, इसको करना हमारे लिए जरूरी है। ऐसा आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें आपके टारगेट से छोटी महसूस होंगी आपको, और अगर ऐसा हुआ तो आप अपने टारगेट पर फोकस कर पाएंगे। आपकी मुश्किलें आपका टारगेट कभी भी रोक नहीं पाएंगी। छोटे छोटे काम में बांट लो बड़े काम को। जैसे ही एक स्टेप पार करेंगे आपको खुशी महसूस होगी और उसको करने में और आपका मन लगेगा, और एनर्जी से आप काम करेंगे, और धीरे धीरे करके छोटे छोटे स्टेप में आपका बड़ा काम पूरा हो जाएगा और आपको पता नहीं चलता। अगर आपने टारगेट बड़ा रख लिया और बड़ा सोचते हुए करना शुरू करेंगे तो आप निश्चित रूप से उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप करने से पहले उसको सोचते हैं कि ये बड़ा है। वहां तक जाने में समय लगेगा, वो काम करने में समय लगेगा, और ऐसा सोचने से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आते हैं, जिसकी वजह से आप उसको करने से पहले सोच कर छोड़ देते हैं। तो जरूरी है कि आप हमेशा
टारगेट बनाओ और टारगेट को छोटे छोटे स्टेप में बांट लो और छोटे छोटे स्टेप को पार करते जाओ, आपका टारगेट निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, आप अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे आप टारगेट कहां बनाएंगे। आप विचारों से स्वस्थ हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अपने खान पान को लेकर के, अपने व्यायाम से आप स्वस्थ हो सकते हैं। इन सब का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। जो इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता वो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। आप स्वस्थ होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास एनर्जी होगी, आपकी बॉडी में एनर्जी होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी अचीव। चौथा पॉइंट क्या है, आप जब भी अपने टारगेट को पूरा कर लो, आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, आप नौकरी के लिए टारगेट फिक्स कर लो, आप किसी बिजनेस के लिए टारगेट फिक्स कर लो, हो सकता है कि आप उसको पूरा कर लो। मेहनत करेंगे आप, अगर निश्चित रूप से अगर आप अनुशासन में चलेंगे तो आप पूरा कर लेंगे। पूरा करने के साथ साथ आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप कभी भी घमंड में मत आओ, अपने लक्ष्य को पूरा कर लो। जरूरी है आप पैसे कमा लो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लो, जरूरी है, लेकिन आप सहनशील बनना सीखो। आपके अंदर अगर सहनशीलता है, जरूरी नहीं कि आप आज अर्श पर हैं तो कल भी रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके अंदर घमंड की भावना आ गई तो आप निश्चित रूप से फर्श पर फिर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपका टारगेट पूरा हो सकता है, पूरा हो गया हो, अच्छी बात हो, अच्छी बात है। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद आप घमंड मत करो, आप नौकरी पाने के बाद आप घमंड मत करो, आप बिजनेस में सफल होने के बाद आप घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करेंगे अगर आप तो आप निश्चित रूप से फिर वहीं आ जाएंगे जहां से आप चले थे, क्योंकि इसमें 2 चीजें नुकसान देती हैं। यहां आता है आपका 5वां पॉइंट, आप अपने परिवार और मित्र, समाज, इनसे रिलेशन बनाकर रखो। जब आप घमंड में आ जाते हैं, आप अपने टारगेट को अचीव करने के बाद आपके दिमाग में अगर घमंड की भावना आ जाती है तो आप निश्चित रूप से अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने मित्र से आप कट जाते हैं, उनसे संबंध आपका खराब हो जाता है। और जिस इंसान का जीवन में संबंध बुरा है वो इंसान अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। संबंधों से ही आप आगे बढ़ते हैं, आपके संबंध ही आपको आगे बढ़ाते हैं। आपके मित्र, आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले, यही लोग छोटी छोटी कड़ी बनते हैं जो आपके रास्ते में आपको मदद करते हैं, आपको टारगेट तक पहुंचने में मदद करते हैं। कठिन परिश्रम आप बेशक करते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर ये बाधा ना बने तो आपको अपने टारगेट को अचीव करने में ज्यादा मेहनत करने की क्षमता नहीं हो पाएगी।